नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। किसने सोचा था कि 6 दिन के अंदर ईरान हालात को एकदम बदल देगा। परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि ईरान से कईयों को डर लगने लगा है। क्यों बन गई हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण ईरान ने एक दहशत पैदा कर दी है अपने दुश्मनों के अंदर। अपने एक पड़ोसी कमज़ोर से देश पर मिसाइलें दागकर, वहाँ पर शरणार्थी कैंपों पे मिसाइलें दागकर, अस्पतालों को तबाह करके 56 इंची बना घूम रहा इजराइल कई बार लोगों को हरा चुका है। कितनी लड़ाइयाँ उसने जीती हैं, पूरे अरब दुनिया को उसने एक साथ हराया। क्या उसने सोचा होगा कि इस बार निकलेगी कि उसके हाथ के सारे हथियार टूट चुके हैं, छूट चुके हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं रहा और अब वो उस मोड में आता दिख रहा है जिस मोड में कभी गाज़ा के लोग हुआ करते थे। वो कैसे पहुंचा इस हाल में और अब अमेरिका के लिए भी चुनौती, और इतनी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है इजराइल। क्या हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि अब ईरान अमेरिका को टेंशन में डाल रहा है। ट्रंप के हाथों के तोते उड़ना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ट्रंप को उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। 2 दिन पहले तक जो ट्रंप कह रहा था कि हथियार डाल दो, आत्मसमर्पण कर दो, आज अपनी उस भाषा पर उसे अफसोस हो रहा होगा। क्या हुआ है, आज इसको समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या किया है ईरान ने और अमेरिका किस जगह पे अब सकपकाने के हालात में पहुंच गया है। 1 दिन का 2 दिन का जो पिछले डेवलपमेंट है उसने जैसे दुनिया हिला दी है। और हमारे दिमाग में जो आम तौर पे, मेरे दिमाग में, दुनिया की मैं बात नहीं जानता हूँ, जो ज़्यादा धार्मिक होते हैं मुल्क, जो ज़्यादा पुरातनपंथी होते हैं, मुल्ला मौलवी वाले, पंडित जी वाले, हम लोग मानते हैं कि ये लोग विज्ञान जो है ना उससे डिस्टेंस बना के रखते हैं, विज्ञान से दूरी रखते हैं, विज्ञान से इनको नफ़रत होती है। अजीब अजीब सी चीज़ें आती हैं, ये हटाओ, ये पीरियोडिक ट्रेवल आवर्स सारणी हटा दो, डार्विन क्या वहाँ मौजूद था इतने साल पहले, ये सब बातें करने लगते हैं हम लोग। तो लगता है कि विज्ञान धर्म के साथ में क्या तरक्की करता होगा। ईरान ने तो कमाल कर दिया है, विज्ञान को उस लेवल पे पहुंचा दिया है। तो क्या हुआ, क्या है, समझते हैं और फैक्ट्स पे आते हैं। अब हालत ये है कि ईरान ने सैन्य मोर्चे पे और वैज्ञानिक मोर्चे पे भी दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया अभी तक जिन हथियारों के बारे में जानती थी, जितने हथियारों के बारे में जानती थी, ईरान अपने पिटारे में से एक एक करके कुछ ऐसा निकाल रहा है जो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि फतेह-1 जैसी मिसाइल बन चुकी हैं। तमाम सारे वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। हो सकता है लोगों ने बना ली हों, गुप्त रखी हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल से अमेरिका का मुकाबला करने की तैयारियां कर रहा था ना कि। अब हालत यह है कि उसकी जो मिसाइल है फतेह-1, सज्जील और सैजल, इन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया है। आप सोचिए, सेजल मिसाइलें जब उड़ रही होती हैं तो मिसाइल के आगे 360 डिग्री हाई स्पीड कैमरे लगे हुए हैं। यानी वो तो तेज उड़ रही होती हैं लेकिन तस्वीरें आराम आराम से रिकॉर्ड हो रही होती हैं, और वो हाई स्पीड कैमरे, मिसाइल उड़ रही है, टारगेट पे जा रही है, रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से भी कई गुना ज़्यादा। उसकी एक मिसाइल तो 15 मैक के बराबर रफ्तार वाली है, आवाज़ से 15 गुना रफ्तार वाली। और साथ में वो जहाँ से उसको छोड़ा गया है उस जगह पे फ़ोटो भेज रही है, सिग्नल। यानी यहाँ से जाते वक्त जो आदमी, उसका हैंडलर है जो उसने मिसाइल चलाई है, वो जान रहा है कि मिसाइल के रास्ते में कहाँ कहाँ बैटरी खड़ी हुई हैं, कहाँ कहाँ सामने वाले का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कहाँ कहाँ उसके सैनिक अड्डे हैं, कहाँ पे उसके हथियार खड़े हुए हैं।
और कौन सी कमज़ोर जगह है जहाँ पे हम बम गिरा सकते हैं। यानी एक मिसाइल दो काम, तो ही उपग्रह का काम भी कर रही है, क्योंकि इसके पास में ऊपर अमेरिका के सैटेलाइट नहीं है जो इसको जासूसी करके दे दें। लेकिन ईरान ने उन अमेरिका के सैटेलाइट की पहुंच से भी बाहर अपनी एक दुनिया बना ली है जो ज़मीन के नीचे है। 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर नीचे उसके परमाणु हथियार हैं। अब हालत ये है कि उसकी जो ये मिसाइल हैं वो, उसमें सेजल मिसाइल ने तो एक अजीब, आप सोचिए कि जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, आसमान में बिजली कड़कती है, उसका पाथ कभी सीधी दिशा में नहीं होता, ऐसा जिगजैग जैसा होता है। एक मिसाइल ऐसे पाथ में जाए और तेजी से चलते हुए ऐसे 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 करके जा रही है वो, तुम उसको क्या इंटरसेप्ट करोगे, क्या मारोगे? और ऊपर से वो मिसाइल एक और कैपेसिटी रखती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड छोड़ती है, यानी मिसाइल से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड निकलती है, वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड देख के राडार चौंधिया जाते हैं। तो अभी तक तुम्हारे पास जो भी था, वायरन डोम, डेविल स्लिंग, एरो, वो सब तो बेकार हो गया ना। और उसकी जो मिसाइल हैं इतनी तेज हैं कि सब म्यूनिशंस वाला सिस्टम उनके अंदर। ये क्या होता है वहाँ, वो पुराने ज़माने में याद है आपको, जब हम रामायण देखते थे या महाभारत देखते थे, तो ऐसे एक तीर चलाता था वहाँ से रावण। वो तीर अलग अलग डिज़ाइन के, किसी के आगे चंद्रमा का डिज़ाइन, किसी के होते थे ना। फिर वो जाता था हवा में उड़ते हुए, एक तीर में से 4 हो जाते थे, 4 में से 8 ऐसे होते थे ना। एक तीर जाता था, उसमें से सैकड़ों तीर निकलते थे, पूरी सेना के ऊपर लग जाते थे। वो मिसाइल ऐसी बन जाएगी, बनाई है इसने। वो मिसाइल एक ऊपर जाती है और वहाँ जाके कई मिसाइल में बदल जाती है। अब आप उसको इंटरसेप्ट कितने मार लोगे? 2-4 तो निशाने पे लग ही जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसने 6 दिन के अंदर इज़राइल को हताश कर दिया है। उसका ढाल जो था, आप समझिए कि युद्ध में अगर 2 योद्धा लड़ रहे हैं, तलवार और ढाल है, उसके हाथ का जो ढाल था वो नीचे गिरा दिया है। और जो ये कहा जाता था कि ईरान के पास में ढाल नहीं है, मतलब कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो अपना आराम से रक्षा कर पा रहा है। उसके कुछ इलाकों पे इन्होंने मिसाइल गिराई हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अभी हाल में उसके एक जगह पे जहाँ पर वो अपनी मिसाइल की फैक्ट्री थी उसकी, उस पर इन्होंने गिराया है, बम गिराया है। लेकिन वो मिसाइल की फैक्ट्री ऐसी थी कि वो मिसाइल का भंडार नहीं था, वो एम्यूनिशन ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मिसाइल जमा करके रखी है उसने, सब अंडरग्राउंड है। ये चूँकि जो सॉलिड फ्यूल होता है, 2 तरह की मिसाइल होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक तो होती है लिक्विड फ्यूल से चलने वाली, एक होती है सॉलिड फ्यूल से चलने वाली। सॉलिड फ्यूल वाली होती है रेडी टू फायर होती है। लिक्विड वाले को पहले भरो उसमें ईंधन, फिर उसको तैयार करो, फिर वो करो, तो वो तो नीचे बन जाती है। लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली ना, बड़ा जरा से में विस्फोट हो सकता है। उसका काम असेंबलिंग का बाहर चलता था, वहाँ इन्होंने गिरा दिया। मिसाइल सेफ है सारी की सारी, टेक्नोलॉजी सेफ है, सब कुछ सेफ है। तो उसके पास सॉलिड फ्यूल वाली बहुत सारी मिसाइल है, यानी यूँ उठाओ और चला दो, जैसे दिवाली पे रॉकेट होता है, निकाला और माचिस लगा दिया। आपको ये नहीं करना उसमें पेट्रोल डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसका तैयार हो, ऐसा नहीं करना होता। तो आप सोचिए कि उसको इन्होंने गिरा दिया, लेकिन उसके पास में पहले से डिफेंस सिस्टम है। और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको दुनिया आयरन डोम, पता नहीं क्या क्या चर्चा होती थी, वो तो ख़त्म कर दिया उसने 6 दिन के अंदर। 6 दिन के अंदर उसका ढाल गिर चुका है, वो डिफेंसलेस हो गया है। और जिन जिन जगहों पर एयर मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ है, जाहिर बात है युद्ध में कोई पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं होता है, लेकिन जितने परसेंट, 30%, 40%, ये भी कम नहीं है। और जहाँ जहाँ पे उसका एयर डिफेंस सिस्टम वीक होता जा रहा है, वहाँ पे स्ट्राइक करता जा रहा है, बुरी तरह से उसको फंसा लिया है। अब हालत यह है कि एक बार फायर होने के बाद कुछ मिसाइल ऐसी हैं जो अटैक करके डेटा भी भेजती हैं और वापस भी आ सकते हैं, और कुछ मिसाइल ऐसी हैं, अक्सर 2 तरह की मिसाइल होती है, एक क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। एक मिसाइल ऐसी होती है जो सीधे दिशा में चलती है, आपने निशान लगाया गुलेल से पत्थर की तरह, जहाँ जाके गिरना वहाँ गिरेगी। दूसरी होती है जो ज़मीन के नज़दीक चलती है, घूमते फिरते बिल्डिंग के साइड से ऊपर से नीचे से निकल के। इसने ऐसी मिसाइल बनाई है जिसमें दोनों फीचर हैं। पहले ये जाएगी आसमान में ऊपर सैटेलाइट तक, वहाँ से नीचे आएगी, सैटेलाइट मतलब स्पेस तक, वहाँ से नीचे आएगी, नीचे आने के बाद यह ऐसे ऐसे चलने लगेगी,
अद्भुत चमत्कार, मतलब मिसाइल की टेक्नोलॉजी में ये अंदर ही अंदर क्या कर रहा था। आप सोचो, कोई सोच सकता है कि एक धार्मिक टाइप का, या जिसको कहें कि एक अंधविश्वासी मुल्क भी कह सकते हो या अति धार्मिक मुल्क भी कह सकते हो, धर्म को विज्ञान का दुश्मन ही मानते हैं हम लोग ना हमेशा से, और होता भी है, वो मुल्क विज्ञान के लिए इतना समर्पित होगा। अब हालत ये है कि इन सारी की सारी टेक्नोलॉजी के साथ में वो दुनिया को चमत्कृत कर रहा है, और उसके साथ साथ उसके हमले भी सटीक हो रहे हैं। उसकी 15 मैक तक स्पीड वाली मिसाइलें, 15 मैक। दुनिया का कोई राडार सोच भी नहीं सकता, अगर वो आज चाहे वॉशिंगटन पे मिसाइल गिराना तो वॉशिंगटन पे निशाने पे लगेगी, क्योंकि दुनिया में कोई सिस्टम ही नहीं मिला हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने का। और अमेरिका को ये बुद्धि आ गई होगी इसके बाद में कि ये दुनिया से सारे पंगे लेता है, जब इतनी हाइपरसोनिक मिसाइल हो गई हैं। चीन के पास है, उत्तर कोरिया के पास में है, रूस के पास में है, अमेरिका भी डेवलप कर रहा है, और भारत के बारे में भी कहा जाता है उसने डिस्क्लोज नहीं किया, उसके पास तैयार हो गई है, 8 मैक तक पहुंच गई है। 5 मैक से ऊपर हाइपरसोनिक मानी जाती है, लेकिन ये तो 15 मैक। अगर आप ईरान की इस हथियार वाली शक्ति को छोड़ दो तो भी उसकी तैयारियां बड़ी मजबूत हैं, क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका अब एक दूसरी रणनीति पे जा रहा है। अमेरिका और इजराइल, वो रणनीति क्या है, वो चाह रहा है कि इनकी सरकार बदलवा दो। तो सरकार बदलने के लिए आप क्या करोगे, सरकार बदलने के लिए आप ये करोगे कि वहाँ लोगों में असंतोष हो जाए, दूसरा अफरा तफरी हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ के पुलिस के दफ्तरों पे बम गिरा रहे हैं, ताकि शहर में पुलिस नहीं रहेगी तो आपको अफरा तफरी फैलाने में आसानी होगी। कुछ विद्रोहियों को भी ये दाने डाल रहे हैं, जैसे कुर्द विद्रोही हैं, जैसे बलूच हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि बलूचिस्तान ईरान की सीमा के नज़दीक है, और इन सबको वो कह रहे हैं कि तुम अपना अपना देश बना सकते हो, ईरान के अंदर बनाओ। एक वहाँ पे राजशाही थी पहले, जिसको हटा के ये दौर आया था। उस राजा के ख़ानदान के लोग हैं, उनको भी कहा जा रहा है तुम बन जाओ। वो है कुछ नहीं उनके पास में, कहाँ से बनेंगे, संगठन चाहिए, सेना चाहिए, शक्ति चाहिए। उनके भी 10-15% वहाँ समर्थक हैं। तो ये पूरा जो 15%, 10-15% के अंदर सारे विद्रोही सिमट गए वहाँ पे, और यही वो लोग थे जो गद्दारियाँ कर रहे थे, जिनके कारण शुरू में जो हमले हुए थे परमाणु वैज्ञानिक वगैरह पे, उसकी वजह यही जो इंटरनल सपोर्ट था, जिसको लोग कह रहे थे कि मोसाद का नेटवर्क है। मोसाद का नेटवर्क कुछ नहीं था, जो खुमैनी से असंतुष्ट लोग हैं उन लोगों को मोसाद ने सेट कर रखा था। अब उसने उनको भी ठिकाने लगा दिया है। तो अब जब ये रिजीम बदलने की बात हो रही है, ऐसे में अब आप सोचो कि वहाँ पर जो जनता है ना, वो तो और मजबूती के साथ खड़ी होती जा रही है सरकार के साथ। और खामेनेई ने ऐसे इंतज़ाम कर दिए हैं कि अब उसको हटा भी दोगे तब भी सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा, कंटिन्यूटी रहेगी। और उसने क्या किया उसके लिए, उसने अपने यहाँ पर आपात स्थितियों को देखते हुए अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी सत्ता की शक्ति IRGC को दे दी है। IRGC क्या है, वहाँ का डिफेंस सिस्टम, कमांड सिस्टम है। बोले मैं नहीं रहूँगा तो इनके हुक्म से चलेगा देश, खत्म। आपका एक ही ताप था ना कि खुमैनी को मार देंगे, मार दो, उनके पास दूसरा इंतजाम है। अब जनता जो है वो देशभक्ति के नाम पे साथ में खड़ी हो गई है। जिन महिलाओं ने लगातार उस इस्लामिक रिजीम के खिलाफ प्रदर्शन किया, अपनी चोटियां काटी, हिजाब उतार के फेंक दिया, उन सब महिलाओं में से एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो सड़कों पर उतर गया है, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है बगैर हिजाब के। कुछ लड़कियों ने फ़िलिस्तीन के लोगों के पक्ष में, जो फ़िलिस्तीनी आप देखते होंगे हेड गियर होता है, पटका होता है, चौकोर चौकोर ब्लैक और वाइट निशान वाला, वो पहन के हिजाब लगाया और प्रदर्शन किया। यानी वहाँ के लोग लगातार इनके साथ हो रहे हैं। और अमेरिका में का हाल क्या है, इस पर मैं अभी आऊँगा। अमेरिका की पूरी दशा हथियारों से लेके अभी हम डिस्कस करेंगे। और इस वजह से जो पूरी सिचुएशन है वो और ज़्यादा, जितना ये शासन उसका कमज़ोर करना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा है। और उसने इंतज़ाम भी कर दिया, कल के दिन मैं रहूं ना रहूं मुकाबला होता रहेगा, मेरी पावर मेरे बाद इनकी है। ये अपने आप में किसी भी शासक की बहुत चतुर नीति होती है। रूस ने बीच में, आपको पता है, मध्यस्थता का प्रस्ताव भेजा है, सुरक्षा की गारंटी दी है। और सबसे बड़ी बात चीन की है।
चीन ने कहा है कि ईरान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। एक संप्रभु देश के अंदर अगर कोई दूसरा आदमी मिसाइल चलाता है तो वो उसका उत्तर देगा, इसका उसको अधिकार है, और इस मामले में हम हमेशा ईरान के साथ रहेंगे। अब आप सोचिए, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो गया। भारत अमेरिका से डरता है, एक अलग बात है। भारत नहीं, भारत की सरकार, भारत किसी से नहीं डरता। भारत कभी नहीं डरा। भारत के कुछ लोग जो सत्ता में आजकल, वो भले ईरान से दूर दूर भागे हैं, उनको ये नहीं पता है कि ईरान से अगर दूरी करेंगे तो जो आपकी एकमात्र एज है चाबहार पोर्ट वाली, छूट जाएगी। ईरान से एक भविष्य में उम्मीद है कि कभी तेल मिल जाएगा, सबसे अच्छा सोर्स था हमारा। कभी अमेरिका से कुछ हो जाए तो वो भी छूट जाएगा। इसलिए भारत जो है वो अलग टाइप की पॉलिसी अपना रहा है, लेकिन इस पे हम जाएंगे नहीं। दिक्कत यह है कि अमेरिका इससे परेशान है। मैंने आपको बताया कि ईरान में सब लोग सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। वो 20% के करीब जो विद्रोही हैं उनको छोड़ दीजिए। जो मोनार्की वाले, राजतंत्र के समर्थक हैं, वो हमेशा ही खिलाफ रहे। कुर्द हैं जो सोचते हैं कि भाई कुर्दिस्तान बन जाएगा हमारा, वो लोग जो है। इसके अलावा बलूच लोग। आप सोचिए कि उधर अमेरिका में क्या हाल है। मैंने आपको बताया था कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग कोई 35-37% के आसपास रह गई है, जो कभी 70% होती थी। यानी अमेरिका के लोग इस युद्ध के मामले पे ट्रंप के साथ नहीं हैं। तो एक तरफ उसको जन समर्थन मिल रहा है और दूसरी तरफ उसकी सरकार पलटने का जो सपना देख रहे हैं, उनके अपने पांव हिल रहे हैं। अब तो ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब इजराइल को तो एक तरफ रख ही दीजिए, अब चुनौतियां खड़ी हो गई हैं अमेरिका के सामने। हालत यह है कि ईरान की खतरनाक मिसाइल्स को देखते हुए अमेरिका ने अपनी नीति डर के बनानी शुरू कर दी है। और अभी हाल में सैटेलाइट इमेज आई हैं कि अमेरिका ने सीरिया के टन्फ बेस से, इराक के एन अल असद एयरबेस से और जॉर्डन के मुबाकाफ मिसाइल गिराई है। तो ये उल्टा कर देगा सारे मामले को। सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त है और ये इतना ज़्यादा रोचक भी है, भयावह भी है। क्योंकि देखिए, जान किसी की भी जाए, इजराइल में जो लोग मर रहे हैं वो कोई नफरती लोग थोड़ी हैं। यहूदी लोग कोई नफरती लोग नहीं हैं। वहाँ पर भी कुछ जियोनिस्ट हैं। हिंदू लोग के बीच में कुछ हिंदुत्ववादी हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी कुछ कठमुल्ले हैं, तो वहाँ पे भी तो प्रोग्रेसिव हैं। वहाँ पे कठमुल्लों के कान खींचने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पर भी यहूदी हैं जो प्रदर्शन करते हैं। तो जाति धर्म के आधार पर मत देखो, लेकिन मरने वाले जो आम लोग होते हैं बेचारे, उनको नहीं मरना चाहिए, चाहे वो ईरान में रहते हों, पाकिस्तान में रहते हों, भारत में रहते हों या फिर इजराइल में रहते हों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दूसरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ झांकना ना भूलें और हो सके तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।